नमस्कार। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल, जंतु एवं पादप कोशिका। आइए इन दोनों कोशिकाओं के बीच अंतर को समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि आप इन दोनों कोशिका के स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को समझें। स्ट्रक्चर माइंड में सेट होते ही डिफरेंसेस अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों कोशिकाओं के स्ट्रक्चर और उनके बीच जो अंतर है एक ही जगह पे रखा है ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस को समझते हैं। ये है प्लांट सेल और ये इधर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। दो चीजें आपको याद रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल में आप याद रखिए सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट यानी कि कोशिका भित्ति और हरित लवक, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। दो चीजें माइंड में सेट करके रखनी है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में भी दो चीजें कौन कौन सी, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। जिसके लास्ट में सोम आता है वो एनिमल सेल में दो चीजें हैं, लाइसोसोम सेंट्रोसोम। और प्लांट में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए जो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम है इन दोनों का कार्य क्या है जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो मैंने जब कोशिका पढ़ाया वहां पे बताया था ये चीज कि लाइसोसोम जो है वो कोशिकीय पाचन में मदद करता है और सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन एवं पुनर्निर्माण में काम करता है। अब दो चीजें हमने दोनों में अलग अलग याद कर ली। अब इसके अलावा जो बचता है क्या, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम प्लांट में भी पाया जाता है एनिमल में भी पाया जाता है, गोल्जी अपैरेटस ये भी दोनों सेल में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी दोनों सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये कॉमन है लेकिन अलग से क्या था, सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, एनिमल में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में यानी कि हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। कारक काय यानी कि सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता और जंतु कोशिका में पाया जाता है। वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका, जिसे रसधानी भी कहा जाता है, जल संग्रह का काम करता है, ये प्लांट सेल में बड़ी होती है और जो जंतु कोशिका है इसमें छोटी होती है। रहते दोनों में है, बस बड़े छोटे का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि स्ट्रक्चर माइंड में आते ही एक डिफरेंस तो अपने आप क्लियर हो जाता है। वो क्या है कि जो प्लांट सेल है पादप कोशिकाएं जो हैं इसका आकार लगभग आयताकार होता है। मैथ में हमने पढ़ा है वर्ग और आयत, तो इसका आकार जो है आयत के आकार का होता है, आयताकार। और जो जंतु कोशिका है इसका आकार गोल होता है यानी कि वृत्ताकार होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर करिए, प्लांट सेल में सेल वॉल हो गया पाई जाती है और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्लांट सेल में फ्लैजिला ओनली इन गैमेट्स में पाया जाता है। और एनिमल में देखिए नो सेल वॉल है ना, स्मॉल और नो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसमें और फ्लैजिला इसमें भी होती है। अब दोनों में क्या पाया जाता है, कॉमन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव और राइबोसोम ये दोनों में पाया जाता है। अलग से बस दो चीजें याद रखनी है जो मेन है, जो मैंने आपको बताया। तो ये दोनों में रहा मेन डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में। चलिए पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बीच अंतर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।